फुटबॉल वर्ल्ड से इंटरनेशनल फुटबॉल में यूरोप के अंदर मैनचेस्टर यूनाइटेड से रिलेटेड बार्सिलोना, एल्वारेस, कैशिमीरो और जर्मनी नेशनल फुटबॉल टीम से सबसे न्यूज़ है, तो आज की वीडियो में सबको कवर करूंगा। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं विद ह्यूलियन एल्वारेस। तो एल्वारेस एटलेटिको मैड्रिड को शायद से लीव करने वाले। अब एटलेटिको मैड्रिड भी और एल्वारेस भी दोनों चाहते हैं कि एल्वारेस चले जाए, और ऐसा नहीं है कि बहुत डेस्परेटली चाहते, क्योंकि एल्वारेस ने भी ठीक ठाक परफॉर्मेंसेस दी है यहाँ पर एटलेटिको मैड्रिड के अंदर। लेकिन एल्वारेस भी सारे ऑप्शंस को कंसीडर कर रहा है कि वो यूरोप के अंदर कौन से क्लब्स के अंदर जा सकते हैं, क्या उन्हें इंग्लैंड के अंदर जाना है या फिर कोई जर्मन क्लब के अंदर जाना है या फिर स्पेन के अंदर ही रहना है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि यूरोपियन क्लब्स में से सबसे ज्यादा जो क्लब इंटरेस्टेड है वो इंग्लिश क्लब्स है, और दूसरी साइड बार्सिलोना की भी बहुत न्यूज आ रही है। लेकिन ह्यूलियन एल्वारेस किसे कंसीडर करेंगे वो सबसे बड़ी बात है। मुझे लगता है पर्सनली कि जैसा रिपोर्ट्स बता रही है, ऐसा हो सकता है कि एल्वारेस बार्सिलोना के अंदर आने में धीरे धीरे करके इंटरेस्टेड हो, क्योंकि स्पेन के अंदर उनका टाइम ठीक ठाक ही रहा है, और प्रोबेबली अब वो फिर से कोई इंग्लिश क्लब के अंदर नहीं जाना चाहेंगे। मैनचेस्टर सिटी के अलावा चेल्सी है, यूनाइटेड है, जो उनमें इंटरेस्टेड है, लेकिन अभी कुछ भी पक्का नहीं है। बस ये बताया जा रहा है कि ह्यूलियन एल्वारेस सारे ऑप्शंस को कंसीडर कर रहे हैं जितने भी उनके पास है, और एटलेटिको मैड्रिड भी एक अच्छा खासा प्राइस चाहती है एल्वारेस का, कि एक ऐसा प्राइस मिले जिससे वो अच्छे दूसरे प्लेयर को साइन कर पाए। इसलिए एल्वारेस भी और एटलेटिको मैड्रिड भी दोनों ही चाहती है, और बहुत सारे क्लब्स हैं जो चाहते हैं ह्यूलियन एल्वारेस को। उसके बाद बात करते हैं जर्मन नेशनल फुटबॉल टीम की। अब जर्मन नेशनल फुटबॉल टीम की न्यूज़ में तुम्हें कवर करूंगा, उससे पहले मुझे तुम्हें बहुत कॉन्टेक्स्ट देना पड़ेगा। सबसे पहले मैं तुम्हें न्यूज़ बता देता हूँ दैट जर्मन नेशनल फुटबॉल टीम प्रोबेबली फीफा वर्ल्ड कप नहीं खेलेगी। अब क्यों नहीं खेलेगी और इसके पीछे क्या कॉन्टेक्स्ट है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, तुम्हें एक्सप्लेन करता हूँ। तो पहले मैं तुम्हें ये बता दूं कि जो जर्मनी है, जर्मनी एज अ कंट्री यूरोप का पार्ट है, ये सबको पता है, और इसकी वजह से वो ईयू का भी पार्ट है। और वो ईयू अपने जो जितने भी यूरोपियन कंट्रीज है, वो एक ऑर्गेनाइजेशन है जो अपनी कंट्रीज में एक अच्छा रिलेशन करती है। अगर कोई फॉरेन कंट्रीज में वॉर हो रही है, या फिर जैसे हमने यूक्रेन में भी वॉर देखी थी, तो एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, आर्मी एक दूसरे को सपोर्ट करती है, और लाइक एक यूनिटी बना के रखते हैं यूरोपियन की कंट्रीज फिर थ्रू ईयू या फिर और भी नेटो और बहुत सारी अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस है। अब मैं तुम्हें ये बता दूं कि डेनमार्क विच इज अ पार्ट ऑफ यूरोप, तो डेनमार्क और यहाँ पर जर्मनी दोनों के रिलेशन बहुत अच्छे हैं। अब डेनमार्क का एक पार्ट है ग्रीनलैंड, जिसे डोनाल्ड ट्रंप यानी कि अमेरिका, जहाँ पे फीफा वर्ल्ड कप 2026 होस्ट होने वाला है, डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि वो यहाँ पर डेनमार्क को कॉन्कर कर ले। डेनमार्क को नहीं, मतलब डेनमार्क का एक पार्ट ग्रीनलैंड जो कि नॉर्थ अमेरिका से बहुत पास आता है, वो उसे कॉन्कर कर ले। अब इससे क्या हो रहा है कि ये फीफा वर्ल्ड कप होने वाला है 2026 का, यहाँ पर यूएसए के अंदर, और यूएसए के अंदर जर्मनी जाना नहीं चाहेगी, क्योंकि जर्मनी के डेनमार्क से बहुत ज्यादा अच्छे रिलेशन है। अब तुम्हें ये प्रॉब्लम थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा अगर तुम जियो पॉलिटिक्स को फॉलो नहीं करते हो, लेकिन सिंपली अगर मुझे तुम्हें बताना हो तो ये समझ लो कि अगर ऐसा चलता रहा और अगर सच्ची में ट्रंप ने यहाँ पर ग्रीनलैंड को कॉन्कर कर लिया, तो सच्ची में जर्मन नेशनल फुटबॉल टीम नहीं खेलेगी, क्योंकि जर्मन नेशनल फुटबॉल टीम को चाहे जरूर से खेलना हो, लेकिन जर्मनी का जो पूरा कंट्री है वो खेलने ही नहीं देगी। यानी कि ऐसा हो सकता है कि जर्मन नेशनल फुटबॉल टीम फीफा वर्ल्ड कप 2026 के अंदर ना खेले, जो कि बहुत ज़्यादा फेवरेट दिख रहे थे इस फीफा वर्ल्ड कप को जीतने के। उसके बाद अगर मैं थर्ड न्यूज़ की बात करूं, तो वो कैश्मीरो से रिलेटेड है। अब तो तुम सबने एक पोस्ट देख लिया होगा जहाँ पे ऑफिशियली ये अनाउंस हो चुका है कि कैश्मीरो मैनचेस्टर यूनाइटेड को इतने बड़े टाइम के बाद छोड़ के जाने वाला है। लेकिन उसके बाद उनका क्या कुछ फ्यूचर होने वाला है, क्या वो रिटायरमेंट लेने वाले हैं, इसकी भी बहुत सारी न्यूज़ आ रही है। अब ज़्यादातर न्यूज़ तो ये आ रही है कि वो रिटायरमेंट ले सकता है, या फिर वो किसी ऐसी क्लब के अंदर चले जाएंगे जहाँ पे वो अपना लास्ट टाइम स्पेंड करेंगे। और प्रॉबेबली कुछ लोग तो ये भी कह रहे थे कि ऐसा हो सकता है और भी कोई बड़ा क्लब उन्हें साइन कर ले, लेकिन इस पर न्यूज़ पूरी तरीके से क्लियर नहीं है। वैसे इन सब में तुम्हारे क्या ओपिनियन है? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन।